इजराइल ने गाजा पर एक ही दिन में 150 भीषण हमले कर डाले हैं। इजरायली फोर्सेस जल, थल और नभ तीनों ओर से गाजा पर टूट पड़ा है। यह गाजा पर उसकी अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। इन भीषण हमलों में इजरायली मिसाइलें एक एक कर खड़ी इमारतों को जमींदोज करती रहीं, तो वहीं इजरायली थल सेना के टैंक शहर के भीतरी इलाकों में घुस घुस कर कहर ढाते दिखाई दिए। हमले में इजराइल किसी पर कोई नरमी बरतता नहीं दिख रहा। ये हमले इतनी तेज और इतने भीषण थे कि बहुत सी जगहों पर लोगों को इमारतों से बाहर भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि मिसाइल हमलों में ढही अनेकों इमारतों में दबे लोगों की संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। इजरायली फोर्सेस के निशाने पर खास तौर से हमास लड़ाकों की सुरंगों का नेटवर्क भी है, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर नष्ट किया गया। चर्चा है कि इजराइल ने अब पूरे गाजा पर बहुत तेजी से कब्जे जमाने के मकसद से हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाई है। पिछले कुछ दिनों में ही गाजा से करीब 4 लाख लोग भाग खड़े हुए हैं। अब यहां पर जो है इजराइल अब तक करीब 50% आबादी को गाजा से पलायन करने को मजबूर कर चुका है। मरने वालों में हमास के लड़ाकों से कहीं ज्यादा वो सैकड़ों मासूम नागरिक हैं जो इस जंग का शिकार हो चुके हैं। ऐसे भयावह हालात में जहां जिंदगी का कोई मोल नहीं रह गया है, उसे देखकर अब यूनाइटेड नेशंस की भी चीखें निकल आई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे गाजा में नरसंहार के रूप में निंदा की है। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ने इजराइल पर फिलिस्तीन के इस क्षेत्र में नरसंहार का आरोप लगाया है। यूएन ने कठोर टिप्पणी करते हुए यह तक कह दिया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे कृत्य और अपराध को चिंगारी दी है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन की ओर से यह टिप्पणी तब की गई जब इजरायली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने 24 घंटों में राजनीतिक क्षेत्र के साथ व्यापक चर्चा के बाद गाजा में अपना ऑपरेशन तेज किया है और इसका काफी हद तक विस्तार भी किया गया। इजरायली आर्मी चीफ ने बताया कि इजराइल की जमीनी सेना हाई क्वालिटी इंटेलिजेंस के साथ सटीक हमले कर हमास चरमपंथियों का सफाया कर रही है। उन्होंने अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा कि हमास के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तब तक तेजी से जारी रहेगा जब तक कि उसकी निर्णायक हार नहीं हो जाती। एक अनुमान के मुताबिक मध्य गाजा में 3 से 5 हजार हमास चरमपंथी जमीन के नीचे सुरंगों के नेटवर्क में घात लगाए छिपे बैठे हैं, जो इजराइल की ओर से हो रही भीषण बमबारी के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि हमास इजराइल पर हमले की ताक में बैठा है, लेकिन अब उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इजराइल अब पूरी तरह से आर या पार के मूड में आता हुआ भी दिख रहा है, जहां उसका स्पष्ट मकसद गाजा की जमीन को पूरी तरह से साफ कर देने का है। इजराइल की ओर से ये हमले तब किए जा रहे हैं जब कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, जिससे यही संदेश दुनिया को गया कि इजराइल पर सीधे हाथ डालने की हिम्मत किसी खाड़ी देश में नहीं है, क्योंकि यह भी साफ है कि इजराइल को अमेरिका का बैकडोर सपोर्ट मिला हुआ है। कुछ महीने पहले इजराइल हमास युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी एक बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा हाल फिलहाल रहने लायक नहीं रह गया है और गाजा वासियों का यहां कोई भविष्य भी नहीं है। उन्होंने उस समय गाजा को खाली करने के मास्टर प्लान का अपना हिंट भी दिया था और गाजा छोड़ने वालों को जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में पनाह लेने की नसीहत भी दी थी। अपनी बात सख्ती से मनवाने के लिए ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर वो गाजा से निकलने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते तो वे दोनों देशों को मिलने वाली अमेरिकी सहायता बंद कर देंगे। यानी अपनी बात मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद से गुजरने को तैयार दिखाई दिए थे। अमेरिका की मंशा इसमें साफ तौर से छलकी थी कि वो गाजा पर अपना प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो गल्फ कंट्रीज के बीच ये अमेरिका का ऐसा स्थायी सैन्य ठिकाना बन सकता है जिसे वो पूरे खाड़ी देशों पर करीब से नजर रख सकता है। तो यहां पर ये जो पूरा गतिरोध है, अगर इसको हम
बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें और हालिया दौर की जो तमाम घटनाक्रम है उनको सिलसिलेवार तरीके से अगर आपस में इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें तो यही समझ में आता है कि इजराइल इस पूरे रीजन में अमेरिका का पेट है एक तरह का। वो जो है अमेरिका के इशारे पर ही यहां पर तमाम तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, ऐसा गल्फ के मुस्लिम देशों का दावा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से फिलिस्तीन के कब्जे क्षेत्र वाले गाजा पर उसने चढ़ाई की और फिर जिस तरीके से अब पूरे गाजा पर ही कब्जा करने की उसकी मंशा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं वो ऊर्जा उसको अमेरिका से ही मिल रही है। इसके पीछे कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी मानना है कि अमेरिका इस पूरे रीजन को जो है करीब से मॉनिटर करने के लिए गाजा का जो क्षेत्र है वहां पर अपने सैन्य ठिकाने को बनाने की मंशा रखता है। हालांकि ऐसी कोई बात फिलहाल अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर से स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन गाजा को लेकर के अमेरिका का जो इंटरेस्ट रहा है वो इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं हो सकता। इसके पीछे उनकी अपनी कुछ मंशाएं जरूर होंगी, लेकिन वो मंशा पूरी कैसे हो, ये मंशा पूरी हो सकती है इजराइल के मार्फत। हमास ने जब इस युद्ध की शुरुआत की थी उस समय जो है कहीं ना एक ऐसा बड़ा मौका हाथ लगा था जबकि वो अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए पूरे के पूरे गाजा क्षेत्र पर ही अपना दबदबा कायम कर ले। हालांकि हाल फिलहाल के बयानों में भी इजराइल यही बोलता रहा है और नेतन्याहू भी अपने बयानों में यही बोलते रहे हैं कि उनकी मंशा गाजा पर कब्जा करने की नहीं है, बल्कि जो हमास के चरमपंथी हैं उनको साफ करने की है, उनको खत्म करने की है। लेकिन उनको खत्म करने की आड़ में क्या गाजा का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व भविष्य में इजराइल के साथ जुड़ जाएगा, ये इस समय एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और अगर इजराइल के साथ जुड़ भी जाता है तो क्या इसमें अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं क्या वो यहां पर पूरे होते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात यह भी दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से गाजा के ऊपर इजराइल की चढ़ाई है और जो पूरा एक हम जो खाड़ी देशों का जो एक रौब हम देखते हैं, जो अमीर खाड़ी देश हैं वो भी सब कुछ मौन होकर के चुपचाप देख रहे हैं। उनकी तरफ से जो नरसंहार शब्द का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस कमीशन की ओर से किया गया, ना तो इस बयान के समर्थन में कोई खाड़ी देश बोला और ना ही खुल करके जो है इजराइल के विरोध में जो है सुर उठाए गए। हालांकि दोहा में जो खाड़ी मुस्लिम देशों का जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी जो है कोई खास इस तरह की बातें नहीं की गई। हालांकि विरोध जरूर किया गया कि कतर के ऊपर इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन इजराइल के साथ 1-to-1 फाइट में कोई उतर पाए इस तरह की हिम्मत फिलहाल किसी में दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे जो एक खास वजह बताई जा रही है वो खास वजह यह है कि दरअसल खाड़ी के जो अमीर मुस्लिम देश हैं वो ना चाहते हुए भी जो है पश्चिमी देशों के साथ में और खासतौर से अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते। वो इन संबंधों को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो इजराइल के खिलाफ आमने सामने उतरते हैं तो ये सीधे तौर से अप्रत्यक्ष तौर से जो है अमेरिका के लिए एक तरह की चुनौती हो जाएगी। तो इस तरह की शांति या फिर कह लीजिए कि उनकी अपनी एक खास तरह की रणनीति है जिसके तहत वो फिलहाल इजराइल की ओर से हो रहे हमलों को देखकर भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। कब तक ये सब चलेगा और कब तक गाजावासी दर दर भटकते रहेंगे, अपनी जान गंवाते रहेंगे, शरण लेते रहेंगे, इस पर फिलहाल दुनिया के बहुत से देश चुप्पी साधे चुपचाप ये सब देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।